हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ाने वाले हैं वो मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में आपको हर बार ये वाला टॉपिक यूज होने वाला है और मैथ्स वाले जो स्टूडेंट हैं वो 11th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन। बोथ आर इक्वल। जो डेरिवेशन है वही डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजी के स्टूडेंट्स आपको यहीं पर ही पढ़ने को मिलेगा। मैथ्स के डिफरेंशिएशन के ओनली 50 फॉर्मूलास है, लेकिन अपने फिजिक्स को 11th और 12th स्टैंडर्ड में को मिला के टोटल 5 फॉर्मूलास आपको याद रखनी है। इसलिए आज का वीडियो लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर हम कह सकते हैं फॉर 11th और 12th साइंस के बारे में। कहीं पर भी कोई भी थियरी में हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन का यूज करने वाले हैं। तो डेरिवेशन नाउ क्या है डेरिवेशन? हम सिंपल लैंग्वेज को बोलेंगे तो उसको डेरिवेशन और डिफरेंशिएशन मीन्स क्या। आप लेक्चर में अभी है, क्लासरूम में टीचिंग कर रहा हूं और आप लोग क्लासरूम में है और मैं आपको बोल देता हूं कि आज कोई लेक्चर नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जाए। तो मैंने आपका डिवाइड किया। डिवाइड दैट मीन्स वेरी स्मॉल पार्ट्स कन्वर्ट, उसको हम बोलते हैं डेरिवेशन। दैट मीन्स डेरिवेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज डेरिवेशन? देन वी कैन पार्ट्स ऑफ वेरी स्मॉल पार्ट्स। किसी का भी हम डेरिवेशन करने वाले हैं, दैट मीन्स उसको सेपरेट करना पड़ेगा। ग्राफिकल लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं? सपोज हमने x वर्सेस t का आपको ग्राफ पढ़ाया था, ऐसा वेरिएबल ग्राफ था, कोई भी प्रॉपर्टीज फाइंड नहीं कर सकते। तब हम इसका वेरी स्मॉल स्मॉल लिनियर जितना पार्ट्स अगर निकालेंगे, लिनियर जितना पार्ट्स, दैट मीन्स ये जो पार्ट हुआ ये लिनियर है, ऐसे लिनियर पार्ट्स निकालेंगे, दैट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएशन और डेरिवेशन। हम उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं और यही डेरिवेशन आपको फिजिक्स में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन के सम ऑफ रूल्स, कई रूल्स है डिफरेंशिएशन के। सबसे पहला वाला रूल्स, डिफरेंशिएशन का सिंबल डी है। दैट मीन्स कहीं पर भी डी आता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसको रिस्पेक्ट करना है उसको अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा सेंटेंस हम क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स दैट मीन्स पोजीशन। अगर टाइम होता है तब हम क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी टी। बोलो इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर वेलोसिटी से करना हो तो डी अपॉन डी वी। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। दैट मीन्स ये आपको सिंबल मिल गया, डी अपॉन डी एक्स मीन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसकी फर्स्ट फॉर्मूला है एक्स रेस टू एन। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। यहां पे टी लिखते हैं तो टी रेस टू एन करना है, यहां पे y लिखते तो y रेस टू n लिखना है। देन उसकी फॉर्मूला क्या है? तो उसकी फॉर्मूला है n
एक्स रेस टू एन माइनस वन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन की फॉर्मूला एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। नाउ क्या यूज होने वाले हैं आज के होमवर्क में, हम जो पढ़ाने वाले हैं वो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और इस टाइप के एमसीक्यूज आपको देने वाले हैं। होमवर्क भी ऐसा ही देंगे हम। सपोज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालिए। आपको क्वेश्चन क्या दिया मैंने आपको, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालिए। तो हमने क्या फॉर्मूला लिखी, एक्स रेस टू एन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, पावर को आगे ले जाइए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो मैं आपको डायरेक्ट बोलने वाला हूं, आपको कहीं पर भी बोले कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर आपको डायरेक्ट बोलना है। लेकिन फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं पूरी मेथड सॉल्व करता हूं। टू आउटसाइड एक्स रेस टू वन पावर लेस, वन पावर लेस दैट मीन्स टू माइनस वन, टू माइनस वन दैट मीन्स टू एक्स रेस टू वन, x की वन देन वी कैन राइट ओनली x। तब मैं कोई भी बोलता हूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो आपको क्या लिखना है, 2x पावर आउटसाइड अपर वन पावर लेस, जो पावर है वो आगे ले लीजिए और अपर साइड में जो पावर है एक लेस कीजिए, वन लेस कीजिए, वन कम कीजिए। नाउ सेम एज वेल एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अब डायरेक्ट लिखेंगे। और डायरेक्ट बच्चे लोगों, आप लोगों को स्टूडेंट्स याद रखना है, डायरेक्ट पहले आप बोलिए आंसर, उसके बाद वीडियो देखिए, हर आंसर आप स्टॉप करके आंसर बोलना और उसके बाद चेक करना सेम आंसर आता है। दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन का नॉलेज आने लगा। नाउ एक्स क्यूब पावर आगे 3 आगे, वन पावर लेस 3 माइनस 1 2, देन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन अगर निकालेंगे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। नाउ थर्ड वाला x रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन, बोलो स्टूडेंट्स क्या आएगा, फिर से हो, पहले याद रखना है उसके बाद देखना है। 4 आउटसाइड 4 1 पावर लेस 4x क्यूब, देन फिर से x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में आपको बोलो, आपको क्या लिखना है, 2x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो तो 3x स्क्वायर, x रेस टू 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। नाउ एज वेल एज x का डिफरेंशिएशन कुछ नया आएगा, x मीन x रेस टू 1 पावर में लिख सकता हूं। नाउ डिफरेंशिएशन हमने क्या बोली, पावर आगे चला गया, 1 पावर लेस 1 माइनस 1, 1 पावर लेस दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1। नाउ 1 माइनस 1 दैट मीन्स x रेस टू 0, किसी का भी 0 पावर दैट मीन्स वी कैन राइट 1। तब x का डिफरेंशिएशन बोलता हुआ आपको डायरेक्ट बोलना है क्या, 1। तो फॉर्मूला नंबर सेकंड, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ x, तो उसका आंसर क्या आपको मिलेगा, 1 आंसर मिलने वाला है। नाउ अब नया, सपोज 12 मीन्स कांस्टेंट वैल्यू, 12 मीन्स क्या वैल्यू बोली हमने, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू निकालिए क्या मिलेगा। तो फिर से 12 इंटू 1 में लिख सकता हूं ना, 12 मीन्स 12 1 12 ही मिलेगा।
1 that means x raised to 0 पावर बोल सकते हैं. x raised to 0 means 1, that means 12 means 12 x raised to 0. आपको डायरेक्टली लगना है, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आपको मेथड बोलता हूं, इसलिए आपको आंसर इजी हो जाएगा. 12. अब अपना रूल्स, पावर आगे, 0 आउटसाइड, x raised to 0 minus 1. कहीं पर भी मल्टीप्लाई 0 आता है, आंसर विल बी 0 मिलता है. That means formula number 3rd, dy dx of constant. तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा 0. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपको क्या मिलेगा? 0. दैट मींस 0 आंसर आ गया. ये बेसिक 3 डिफरेंशिएशन है, वो तीनों डिफरेंशिएशन के डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में आपको बोलता हूं, इससे इजीली हो जाएंगे. फर्स्ट वाला ये थोड़ा डिफरेंट, ये आपको पहले वीडियो देख लेना है, उसके बाद उसके जैसा दूसरा वाला है वो आपको डायरेक्ट बोलना है. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 16. नाउ इसका डिफरेंशिएशन निकालिए. तो सबसे पहले एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 आगे मीन्स 3x स्क्वायर 1 पावर लेस प्लस हो कि माइनस, आपको वही सिंबल लिखना है. नाउ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आउटसाइड 2x, x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1. 16 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो आपको 0 लिखना नहीं है. तो ये फॉर्मूला का हम एग्जाम में आपको आज के होमवर्क में देंगे. इस टाइप की फॉर्मूला, उसका डिफरेंशिएशन निकालिए, आपको ये आंसर लाना है. समझ में? क्लियर? अंडरस्टैंड? नाउ ऐसे ही और आपको बताता हूं. सपोज 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16 है, तब सर यहां पे तो कांस्टेंट वैल्यू है. मल्टीप्लाई में कांस्टेंट वैल्यू आपको ऐसे ही लिखनी है. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, बोलिए क्या बोला हमने? 2x प्लस 4, वैसे ही x का डिफरेंशिएशन 1. मल्टीप्लाई में कोई कांस्टेंट होती है तो आगे लिखना है. ओनली कांस्टेंट वैल्यू 0. ओनली कांस्टेंट वैल्यू, दैट मींस कि आपको आंसर लिखना है 0. देन मल्टीप्लाई 3 2 6x प्लस 4. दैट मींस इसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा 6x प्लस 4. क्लियर? अंडरस्टैंड? नाउ ऐसे ही और 9x क्यूब, अब डायरेक्ट हम करेंगे प्लस 16x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 64. तो यहां से आप डायरेक्ट यहां पे कैसे जा सकता है? जो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप डायरेक्ट कर सकेंगे. तो डायरेक्ट ये पावर मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स 9 थीजा 27. 1 पावर कम होती है, एक्स स्क्वायर. क्लियर? ये 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 27 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 16 2 32 एक्स 12 इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, दैट मीन्स 12. 64 constant, differentiation will be 0. Okay,
नाउ ऐसे लास्ट वाला ऐसे सेम 36x² minus 68. Now 2 power outside 36 to 72x. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. ये आपकी इजी और मीडियम मेथड हो गए. टफेस्ट मेथड क्या आ सकती है? सपोज 10th वाला है 10/x minus 12/x². इसका डिफरेंशिएशन निकालिए. तो कई बच्चे ऐसे बोलते, सर ऐसा तो आपने सॉल्व ही नहीं करवाया. कोई बात नहीं, हमने आपको क्या पढ़ाया? अपॉन की कोई भी वैल्यू अपर साइड में चली जाए, वी कैन राइट माइनस पावर 10x⁻⁻1 पावर माइनस 12x⁻2 अपर साइड चला गया, -2 पावर हो गया. अब अपने वाले डिफरेंशिएशन करना है. कांस्टेंट ऐसे ही, पावर आउटसाइड 1 पावर लेस -1 -12 पावर आउटसाइड 1 पावर लेस -2 -1. Now 10 multiply -1 -10 x⁻2 power minus plus 12 to 24 x⁻3 power. कोई भी नेगेटिव पावर अपॉन में चली जाती है. 10x² प्लस 24/x³. तो मैं कहीं पर भी इसका डिफरेंशिएशन बोलता हूं, आपको ये आंसर लाना है. ये डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, आपको इतने स्टेप लिखने ही पड़ेंगे, तभी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ऐसे भी और न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं. कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है कि नहीं सर 10x⁻⁻, सपोज 3/2 पावर हो तो मैं ही आपको बोलता हूं करो ना डिफरेंशिएशन, अपने जो रूल्स है वही वाला. पावर आउटसाइड 3/2 पावर 1 लेस करना है, 3/2 -1. देन 3/2 ये मल्टीप्लाई में है, 2 LCM x⁻3 -2/2 3x⁻1/2/2. तो x⁻3/2 पावर का डिफरेंशिएशन में आपको बोलूं तो क्या मिलेगा? 3x⁻1/2/2. ऐसे भी डिफरेंशिएशन आने वाले हैं. ये सारे डिफरेंशिएशन आपको JEE नीट में आने वाले हैं. स्टेट बोर्ड में यहाँ तक ही डिफरेंशिएशन है. माइनस पावर वाला डिफरेंशिएशन JEE नीट वाला. तो डिफरेंशिएशन के 3 फॉर्मूला हो गए. उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन के और 2 फॉर्मूलास याद रखने हैं, 4th and 5. इसके पीछे कोई रूल्स है ही नहीं, आपको ओनली फॉर्मूला याद करें, d/dx of sin x. तो साइन का डिफरेंशिएशन कहीं पर भी लेना हो cos x लिखना है, और d/dx of cos x, तो cos का डिफरेंशिएशन मिलेगा -sin x. ये 2 फॉर्मूला 11th स्टैंडर्ड में स्टेट बोर्ड में 14th चैप्टर में है, और 12th में कई चैप्टर में हम ये 2 फॉर्मूलास यूज करने वाले हैं. लेकिन JEE और नीट में 3rd चैप्टर से भी इसकी फॉर्मूलास आने वाले हैं. और मैंने आपको बोला 11th और 12th बोथ मीडियम आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
तो आपको इतनी ही फॉर्मूलास यूज करनी है। हम 11th और 12th पूरे 2 इयर्स डिफरेंशिएशन की ओनली 5 फॉर्मूलास याद रखनी है। तो ये 5 फॉर्मूला इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको पढ़ा दिए। नेक्स्ट टाइम हम ऐसे और बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।